क्या आप कभी सोचते हैं कि 24 घंटे ही क्यों होते हैं और इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे करें? क्या आप अपने दिन को बेहतर बनाना चाहते हैं? तो चलिए आज जानते हैं अर्नोल्ड बेनेट की किताब हाउ टू लिव ऑन 24 हावर्स ए डे से कुछ जबरदस्त समय प्रबंधन के सबक। ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। अंत तक जरूर देखिए। असली अमीरी, समय की संपत्ति। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो शायद आप कहें पैसा, घर, गाड़ी या सोना। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब चीजों से भी ज्यादा कीमती चीज है समय। अर्नोल्ड बेनेट इस किताब में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो या अमीर, हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। ना कोई 25वां घंटा खरीद सकता है, ना 1 मिनट बढ़ा सकता है, न बीते हुए समय को वापस ला सकता है। मतलब ये कि समय ही वो पूंजी है जो सभी को बराबर मिली है, लेकिन उसका इस्तेमाल सब अलग अलग करते हैं। अब सोचिए, कोई करोड़पति बिजनेसमैन और एक बेरोजगार युवक, दोनों के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। तो फर्क कैसे आता है? फर्क इस बात से आता है कि वो अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसे को आप बैंक में रख सकते हो, निवेश कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हो, लेकिन समय एक ऐसा खजाना है जो हर पल खर्च होता रहता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। जब आप सो रहे होते हैं, समय चल रहा होता है। जब आप उदास या गुस्से में होते हैं, समय फिर भी बीत रहा होता है। और जब आप सोचते हैं कल कर लेंगे, तो वो आज चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाता है। अब सोचिए, अगर किसी को हर सुबह 86,400 रुपये मिले और कहा जाए कि आप इसका जो इस्तेमाल करेंगे वही आपका होगा, बाकी जो बचा रह जाएगा वो दिन के अंत में छिन जाएगा, तो आप क्या करेंगे? शायद सोच समझकर हर 1 रुपये का इस्तेमाल करेंगे। पर क्या आप जानते हैं, हर सुबह आपको भी 86,400 सेकंड मिलते हैं हर दिन, जो या तो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं या फिर चुपचाप बर्बाद हो सकते हैं। अर्नोल्ड बेनेट यही कहते हैं, समय को कम मत समझो। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये वो अमूल्य चीज है जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका भविष्य बना सकती है। पैसा खो गया तो कमाया जा सकता है, रिश्ते बिगड़ गए तो समय के साथ सुधर सकते हैं, लेकिन समय अगर एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार जब आप यह सोचें कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो खुद से ये पूछिए, मैं अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहा हूं या बस उसे यूं ही बहा रहा हूं? दिन के 24 घंटे यह सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे पहचानिए, समझिए और उसका आदर करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो इंसान समय का मूल्य जानता है, वो धीरे धीरे सब कुछ पा सकता है, और जो समय को हल्के में लेता है, वो धीरे धीरे सब कुछ खो सकता है। 2, काम के बाद का समय, असली अवसर। हम में से ज्यादातर लोग यही कहते हैं, पूरा दिन ऑफिस या काम में निकल जाता है, खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक में फंसना, पूरे दिन की थकान, घर के काम, फिर मोबाइल पर थोड़ी देर स्क्रॉल करना और बस दिन खत्म। लेकिन अर्नोल्ड बेनेट इस सोच को सीधा चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर आप रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो भी आपके पास अब भी दिन के 16 घंटे बचे होते हैं। अब सवाल यह है, इन 16 घंटों का क्या होता है? क्या वो सिर्फ थकान और आराम में गुजर जाते हैं, या बस नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में उड़ जाते हैं? बेनेट कहते हैं, काम के बाद का समय ही आपका असली अवसर है। यही वो समय है जिसमें आप खुद को बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किताब पढ़ें, तो साल भर में 365 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप हर दिन 30 मिनट एक नई भाषा सीखें, तो 6 महीनों में आप बेसिक बोलने लगेंगे। अगर आप हर शाम सिर्फ 45 मिनट चलें या व्यायाम करें, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों बदल सकते हैं। काम करने के बाद जो समय बचता है, वही आपके जीवन का असली भविष्य तय करता है। आपका ऑफिस सिर्फ आपकी रोजी रोटी देता है, लेकिन काम के बाद का समय आपकी शख्सियत, आपकी सोच और आपका मुकाम तय करता है। बहुत से लोग सोचते हैं, शाम को तो मैं बहुत थक जाता हूं,
अब क्या करें? बेनेट इस सवाल का जवाब भी बहुत सादा लेकिन दमदार तरीके से देते हैं। थकान एक बहाना हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ करने की ठान लें तो वही थकान आपको ताकत में बदल देती है। ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी लेखक, कलाकार, इनोवेटर्स और बिजनेसमैन बने हैं, उनमें से बहुतों ने अपने फुल टाइम जॉब के बाद अपने पैशन को समय देकर ही शुरुआत की थी। इसलिए बेनेट का साफ संदेश है, अपने काम के बाद समय को बर्बाद मत करो, इसी में छुपा है तुम्हारा असली सपना। एक पुरानी कहावत है, जो इंसान अपने खाली समय का सही इस्तेमाल करता है वही जिंदगी में सबसे आगे निकलता है। तो अगली बार जब आप ऑफिस से लौटें, आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, जिस तरह शरीर को रोज चलाना पड़ता है उसी तरह दिमाग को भी रोज सोचना चाहिए। पर सोचने से उनका मतलब क्या है? सिर्फ किसी मुद्दे पर राय बना लेना या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट पढ़ लेना सोच नहीं कहलाता। वो कहते हैं, गहरी सोच की आदत डालो, अपने अनुभवों पर ध्यान दो, दिन में जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा अपने मन में चलाओ और समझने की कोशिश करो। सोचना मतलब है अपने ही सवालों से अपने दिमाग को चुनौती देना। जैसे, मैंने आज दिन भर में क्या महसूस किया, मैंने गुस्सा क्यों किया, जो समय मैंने बिताया, क्या वो मेरी जिंदगी में कुछ जोड़ा, क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? ये सवाल आपको कहीं बाहर नहीं ले जाते, बल्कि आपको खुद के और करीब लाते हैं। बेनेट कहते हैं कि ये मेंटल डिसिप्लिन यानी मानसिक अनुशासन धीरे धीरे आपकी सोच को तेज, स्पष्ट और शक्तिशाली बना देता है। अब जरा सोचिए, हर दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर आप चुपचाप बैठकर अपने विचारों को साफ करने में लगाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क। आपकी आत्मसमझ बढ़ेगी, आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, आप दूसरों के प्रभाव में नहीं बहेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपनी जिंदगी के निर्देशक खुद बनेंगे। जैसे बॉडी बिल्डिंग में मसल्स धीरे धीरे बनते हैं, वैसे ही सोचने की आदत भी धीरे धीरे विकसित होती है। और एक बार ये आदत बन गई तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं, निर्णय लेने वाले इंसान बन जाएंगे। तो अगली बार जब आप कुछ खाली समय पाएं, मोबाइल उठाने से पहले बस 10 मिनट अपने साथ बैठिए, अपनी सोच को डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि प्रशिक्षित मन दुनिया को देखता है न कि जैसा वह दिखाई देता है, लेकिन जैसा वह वास्तव में है। 5 बजे समय को मारना नहीं, जीना सीखो। हम सब ने ये शब्द सुना है, बस टाइम पास कर रहा हूं। थोड़ा टाइम मार लेते हैं, कुछ करने को था नहीं तो मूवी चला ली। अब सोचिए, क्या हम सच में टाइम पास कर रहे हैं या अपनी जिंदगी का अनमोल हिस्सा बेवजह खर्च कर रहे हैं? आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, टाइम को मारना मतलब अपनी ही जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करना। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपकी जिंदगी का एक टुकड़ा है। और जब आप कहते हैं मैं टाइम काट रहा हूं, तो आप असल में अपने ही जीवन को काट रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना, बिना मतलब के टीवी देखना, फालतू गप्पें, ये सब चीजें मिलकर हमारे समय को चुपचाप निगल जाती हैं। और फिर हम कहते हैं समय कहां चला गया, पता ही नहीं चला। बेनेट कहते हैं, समय मारने की चीज नहीं, समय तो जीने की चीज है। हर पल एक मौका है, मौका कुछ सीखने का, मौका अपने दिमाग को खोलने का, मौका अपने आप से जुड़ने का, मौका किसी और की मदद करने का, या बस पूरी तरह से जिंदा महसूस करने का। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि टाइम कैसे पास करें, बल्कि सवाल यह होना चाहिए, मैं इस टाइम से क्या बना सकता हूं? जैसे, क्या मैं आज 15 मिनट में कोई नई चीज पढ़ सकता हूं? क्या मैं किसी दोस्त या परिवार वाले से दिल से बात कर सकता हूं? क्या मैं अपनी कोई अधूरी सोच को एक दिशा दे सकता हूं? या सिर्फ 10 मिनट अकेले बैठकर खुद को महसूस कर सकता हूं? हर दिन हमारे सामने ये 2 रास्ते होते हैं, एक जो हमें धीरे धीरे निष्क्रिय बनाता है, सुस्त और असंतुष्ट बनाता है, दूसरा जो हमें थोड़ा थोड़ा बदलता है, मजबूत बनाता है, जिंदा बनाता है। बेनेट का संदेश साफ है, अगर आप टाइम को यूं ही बहने देंगे तो जिंदगी भी ऐसे ही निकल जाएगी, बिना किसी रंग, बिना किसी गहराई। लेकिन अगर आपने हर पल को जानबूझकर जीना शुरू किया
तो वही पल एक दिन आपको वहां पहुंचा देंगे जहां आप जाना चाहते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, हम ही उसे बिना सोचे खर्च कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब आप बोरियत महसूस करें तो खुद से पूछिए, मैं इस पल से क्या सीख सकता हूं, मैं इसमें क्या जोड़ सकता हूं। क्योंकि समय आपको हर दिन एक चुपचाप तोहफा देता है और ये आप पर है कि आप उसे खोलते हैं या फेंक देते हैं। 6:30 धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ो। आजकल की दुनिया को अगर एक शब्द में समझाया जाए तो वो है जल्दी। हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी सीखना, जल्दी बदलना, जल्दी नाम कमाना। लेकिन सच्चाई ये है, जो चीजें जल्दी बनती हैं वो जल्दी टूट भी जाती हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं, लाइफ में बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, बल्कि रोज रोज के छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले, आपकी आदतें सुधरें, आपकी जिंदगी बेहतर हो, तो आपको कोई एक रात की जादू की जरूरत नहीं, बल्कि हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा समय देने की आदत चाहिए। जैसे हर सुबह सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ना, हर रात 10 मिनट खुद से बात करना, हर दिन 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसें महसूस करना, या हफ्ते में 3 दिन सिर्फ 20 मिनट वर्कआउट करना। छोटा लगता है ना, लेकिन यहीं पर बेनेट का कमाल है। वो कहते हैं, सिर्फ वही आदतें टिकती हैं जो हम धीरे धीरे बनाते हैं। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश अक्सर टूट जाती है। कंसिस्टेंसी इज की, मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना, लेकिन छोड़ना नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आपने एक दिन में 100 पेज पढ़ लिए लेकिन फिर हफ्तों तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या फायदा? पर अगर आपने हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़े तो महीने भर में 300 पेज, यानी एक किताब खत्म। कंसिस्टेंसी का मतलब है खुद से किया गया छोटा वादा जो आप निभाते हैं, और यही वादा धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदलता है जो आप बनना चाहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बीज को आप रोज थोड़ा पानी देते हैं। वो एक दिन में पेड़ नहीं बनता, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी देखभाल उसे मजबूत बनाती है। ठीक वैसे ही आपका पढ़ना, सोचना, समझना, अभ्यास करना, ये सब एक निवेश है। धीरे चलो, लेकिन रुको मत। यही बेनेट की असली सीख है। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक यात्रा है जहां हर छोटा कदम, हर छोटा प्रयास आखिरकार आपको एक बड़े मकसद तक ले जाता है। तो अगली बार जब आप सोचें बस 10 मिनट ही हैं, क्या होगा इतने में, तो खुद से कहिए, यही 10 मिनट मेरी कंसिस्टेंसी बनाएंगे और यही मेरी जिंदगी बदलेंगे। हर दिन एक नया मौका है। अर्नोल्ड बेनेट की यह किताब हमें बताती है कि 24 घंटे हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और हम ही इसके मालिक हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने के लिए? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताइए आप अपने 24 घंटे में क्या नया जोड़ना चाहते हैं।